ये देखिए, ये आ गया टाइगर, चल के पीछे आ गया, आराम से ना वो देखो आ गया टाइगर, आ गया टाइगर, आ गया टाइगर। चलो भाई, ये कैंट रेडी हो रहा है। और लगातार इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए भाई। एक एक जानकारी जो भी टिकाला जोन की, जिम कॉर्बेट की जो कुछ होगी, हमारे को जितना ये स्कूल के बच्चे हैं सारे म्यूजियम देखने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ से हमने एंट्री ले ली है टिकाला के लिए, तो लगातार वीडियो में बने रहिए भाई। ये है भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टिकाला जोन की खूबसूरती। हमारे दोनों तरफ पूरा सालवुड है। और इसके बारे में, सालवुड के बारे में कहते हैं कि इसकी 300 साल की उम्र होती है। 100 साल खड़ा और 100 साल बढ़िया, 100 साल सड़ा। ये सबसे पहला गेस्ट हाउस है, सुल्तान होगा ना भाई ये रवि, ये सुल्तान है पारस गाय पीछे। इसके बाद हमारा आएगा गैरल, जिसमें हमने रुकना है। तो ये साल के पेड़ हैं भाई, अंग्रेज इस्तेमाल करा करते। साल की लकड़ी का जो रेलवे लाइन बनाते थे ना, उनमें बीच में लकड़ जो लगता था वो सारा सालवुड का लकड़ लगा था। और ये जितने भी एफआरएच बने हुए हैं, ओल्ड एफआरएच हैं, अंग्रेजों के ज़माने के सारे बने हुए हैं। इसमें भी जो लकड़ी लगी हुई है ना सारी, इन एफआरएच में ये सारी सालवुड की लकड़ी लगी हुई है। और भाई साड़ के पेड़ की एक खासियत और है, जब बरसात का मौसम होता ना, ये पानी को स्टोर कर लेता है। और अब जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो अब पानी को धीरे धीरे करके रिलीज़ करता रहेगा। इसका फ़ायदा ये है, इसके साथ जो और भी पेड़ हो ना, उनने भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, उनका भी विकास हो जाए है। भाई ये देखिए, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के हर जोन को बंद कर दिया जाता है बरसात की वजह से, और टिकाला जोन भी 15 जून तक खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर 15 जून को बंद होने के बाद फिर खुलेगा, 15 नवंबर को ओपन होगा नाइट स्टे के लिए। तब तक जोन बंद हो जाता है। उसका प्रमुख कारण यही है, नाले देखो, यहाँ बरसात भी बहुत हैवी पड़ती है और उस वजह से पानी इतना हो जाता है, पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती, कनेक्टिविटी नहीं बन पाती इनकी, तो कनेक्शन टूट जाता है इनका आपस में। और जो फॉरेस्ट वाले रहते हैं अंदर एफआरएच में, उनका राशन पानी अपना कई महीने का पहले इकट्ठा कर लें, फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई ना तो हाथी के ज़रिए पहुँचा जाए फिर। और भाई ये देखिए, ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये टिकाला के लिए चला जाएगा, और यहाँ से हमें राइट लेंगे तो ये रास्ता जा रहा है गैरल। ये देखिए भाई, ये है दीमक की बंदी। ये पूरे फॉरेस्ट में फूड चेन की पहली वो है। और ये जो डेड ट्री होते हैं ना, उन्हीं को डिकम्पोज करती है दीमक की बंदी। ये हरे पेड़ पर कदे भी दीमक नहीं लगेगी, जो डेड ट्री होगा उसी को डिकम्पोज करेगी। ऊपर सारे में, ऊपर की साइड में सारी इनकी सेना है, और जो बिल्कुल नीचे है ना, वहाँ पर रानी रहती है। और ये जितना इसके ज़मीन के ऊपर है, इतना ही ज़मीन के अंदर भी है। और ये एक हेल्दी फॉरेस्ट की निशानी है भाई, जितना ये होगा उतना ही हमारा जो जंगल है वो हेल्दी होगा। और ये बिल्कुल हमारे सामने गैरल गेस्ट हाउस है। ये चले गए, भाग गए भाई सारे, वाइल्ड बोर थे, पूरी वाइल्ड बोर की फैमिली है। जो वाइल्ड बोर होता है ना दोस्तों, इसकी देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने की क्षमता इसकी बहुत अधिक होती है। बिल्कुल अंदर चले गए अब तो। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं, साल का पेड़ है, और इसके बगल में दूसरा पेड़ देख रहे हैं इसी से लिपटा हुआ, इसको बोला जाता है पैरासाइट ट्री। तो बर्ड्स कहीं से इसके सीड को खा के, कहीं भी साल के पेड़ पे इसका ड्रॉप करता है इसके सीड को, तो ये वहीं से ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट इसका एरियल रूट आता है नीचे ज़मीन पे, तो वहीं से ये धीरे धीरे, देखिए आप, पेड़ को कवर करना स्टार्ट करता है ऐसे। तो ये धीरे धीरे आने वाले टाइम में पूरा न्यूट्रिशन इसी ट्री से ले रहा है।
तो एक समय ऐसा आएगा इस पेड़ को ये पूरा कवर कर लेगा तो अंदर वाला पेड़ यानी ख़त्म हो जाएगा, यानी साल का पेड़ ख़त्म हो जाएगा और ये खुद ग्रो कर जाएगा। और कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि दोनों ख़त्म हो जाते हैं, पेड़ गिरेगा तो दोनों ख़त्म हो जाएंगे। और ये बिल्कुल हमारे सामने भाई आज की हमारी मंजिल गैरल FRH में हम आ चुके हैं। और ये कुछ सीन ऐसा है गैरल का, 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पहले से ही और बिल्कुल शांति चारों तरफ भाई। ये गैरल FRH को बेहद खास बनाती है ये चीज़। सबसे पहले आता है हम करेंगे चेक इन और उसके बाद देखेंगे भाई जाके कैंटीन में सुबह की 2 चाय पी रखी हैं। कैंटीन में क्या चीज़ें खाने पीने की। ठीक 1:30 बजे हमारी सफारी स्टार्ट हो जाएगी आज की। और ये टाइम हो लिया है 1:10 तो 20 मिनट बच गई हैं। ये रिसेप्शन रिंकवारी है, यहाँ पहले एक बार चेक इन करवाना पड़ेगा। तो भाई एंट्री मैंने दी है करी, यहाँ पे जो भी इनकी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी पूरी कर दी है। और एक गाड़ी और आ गई है, ये शाम को ही पता लग पावा कौन कौन हमारे पड़ोसी हैं, कौन कौन साथ में रुक रहे हैं हमारे। और ये है गैरल की कैंटीन। गैरल में तुमने कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कैंटीन है सारी चीज़ मिल जाएंगी। सिर्फ अपनी मेडिसिन दवाई फल फ्रूट वगैरह वह सारे ले लियो। और ये है गैरल की कैंटीन। एक मैगी बनवाई है हमने फ़िलहाल। और ये सारे गैरल के सीन है। यहाँ पर जो लाइट है, लाइट की कोई सुविधा नहीं है वैसे। जो भी लाइट है वो सारी सोलर प्लेट लग रही हैं पूरे बाड़े में। इन्हें तो लाइट आओ है, इसलिए लाइट का इस्तेमाल यहाँ देख कर करना पड़ेगा। बेवजह कोई बल्ब कोई चीज़ ऐसी ना जलाना। और FRH की तरह इसको भी बिजली की तारों से कवर किया गया है। और ये हमारे सामने बिल्कुल रामगंगा रिवर है। यही नदी सीधी फिर आगे जाके उस तरफ डिकाला है, डिकाला में यही नदी चलती है रामगंगा रिवर। डिकाला से तो बहुत शांत वातावरण है यहाँ का, क्योंकि आदमी बहुत कम रहते हैं ना। तो ठीक है दोस्तों, अब 1:30 बजे सफारी पे मिलते हैं। तो भाई यहाँ के एक स्टाफ था, उससे मैंने पूछा टोटल गैरल में 6 रूम है और इसमें 2 रूम ऑफलाइन के लिए होते हैं और 4 रूम हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और 8 बेड की डॉर्मेट्री भी है इनके पास, वो भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और उसके बाद भाई ये सारे इनके स्टाफ के रूम हैं, जो भी यहाँ आदमी काम करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह जो भी है, और जो पूरे बाड़े को मैनेज करते हैं FRH को, उनके रूम हैं ये सारे। इसी के साथ 1:50 हम हो गए। 1:30 बजे सफारी स्टार्ट होनी थी हमारी, 10-15 मिनट लेट हो गए। कोई नहीं, इवनिंग सफारी में थोड़ा बहुत चल जाता है लेट चलना। और आज हमारे साथ एक नए गाइड जुड़ेंगे गैरल से। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रकाश सिंह जी। स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो भी चीज़ होगी हम प्रकाश भाई से बीच बीच में पूछते रहेंगे, जो चीज़ हमारे को समझ में नहीं आएंगी और प्रकाश भाई से हम बातचीत करते रहेंगे और फॉरेस्ट के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है प्रकाश जी, थैंक यू। ओके, चलो भाई रवि। ये है सर हमारी रामगंगा रिवर, और ये सारा जितना पानी भी है ये आइस वाटर है। हाँ, और ये गंगा के सहयोगी नदी है। और इसमें आपका घड़ियाल मिल जाएंगे, मगरमच्छ है। अच्छा, गंगा में मिलती है ये? जी, ये कानपुर के पास जाके गंगा में मिल जाती है। और इसकी निर्मलता को आप महसूस कर सकते हैं। देखिए नीचे एकदम ट्रांसपेरेंट पानी है एकदम। ये जितनी भी नीचे आपको बैठी हुई दिख रही है सारी कैटफिशेस है नीचे, देखिए। इसमें कैटफिश के साथ साथ हमको मिलेंगे आपके सिल्वर महाशीर, गोल्डन महाशीर।
भाई ये रामगंगा रिवर जो इसके साथ साथ चल रही है ना, गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से हम निकलने के बाद ये डिकाला की तरफ, अब उस तरफ डिकाला की तरफ बढ़ रही है ये रामगंगा रिवर। ये एक अलग ही नज़ारा पेश कर रही है, इसको बहुत ही सुंदर बना रही है इस दृश्य को। और ये हमारे साथ साथ चलेगी डिकाला तक साथ साथ चलेगी बिल्कुल। ये बिल्कुल हमारे सामने स्पॉटेड डियर है, थर्ड डाउन का छोटा सा 8-10 इकट्ठे चल रहे स्पॉटेड डियर। और ये जो रिवर है ये मानसून रिवर है। ये केवल जब बरसात होती है उसी समय एक्टिव होती है, बाकी समय आप देख रहे हैं इस समय ये जो पानी बह रहा है इसमें स्प्रिंग वाटर है। और फिर ये धीरे धीरे स्प्रिंग वाटर भी गर्मियों में कम हो जाता है। और दोस्तों डिकाला जोन में ये तीसरा FRHS सरपतुली के नाम से यहाँ पे भी नाइट स्टे होता है। राकेश जी टोटल कितने रूम है यहाँ सरपतुली में? यहाँ पे सर 4 रूम और 3 बेड की डॉर्मेट्री। ये बिल्कुल भैया पेड़ पे हमारे सामने टोनी फिश हाउस बैठा हुआ है पेड़ पे। इससे करो ये दोस्तों ये तो हमारा वो है, ये है डिकाला जोन में राम सिंह रोड। और गाड़ियाँ इंतजार कर रही हैं, गाड़ियाँ लगी है। दो जिप्सी लगी हुई है। पूछते हैं इनसे क्या मूवमेंट है। पाजी क्या हाल है नईम भाई, और क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। और क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट है? अच्छा, नईम भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर इसमें ग्रासलैंड में एक सांबर बोल रहा है। थोड़ी सी देर 5-10 मिनट रुकते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं। 2-3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे भी। तो भाई ये है डिकाला का ग्रासलैंड है। हाँ प्रकाश जी, ये क्या नाम है डिकाला के बारे में बताओ हमारे को, कुछ कैसे नाम पड़ा इसका? कब सबसे पहले इसी को किया था ना, रिलोकेटेड गांव होता था पहले ये? जी जी, यहाँ पे पहले जो ट्राइब्स रहा करते थे, तो जब इसको दोबारा बनाया गया, ग्रासलैंड में कवर किया गया तो उन लोगों को बाहर रिलोकेट किया गया। और जो ढिकाला है ना, ढिकाव मीन्स कुमाऊनी में एक शब्द है ढिकाव। ढिकाव का मतलब होता है नदी का किनारा ना, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा ढिकाला। अच्छा जी। और दोस्तों ये पहुंच गए हम डिकाला कैंपस, वर्ल्ड फेमस। ये देखिए इधर पूरा रिजर्वायर का नज़ारा। अच्छा, डॉल्बी क्या ड्यूटी में है। और ये सामने कैंटर है, ये तो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक चक्कर इनका ग्रासलैंड का लगवा दिया होगा। डॉल्बी 15 वहाँ चढ़ा हुआ है कैंटर पे। और ये इसके दोनों तरफ ग्रासलैंड है। मैंने तो देखा है, मैंने तो देखा है, ऑप्शन तो देखा है। सब अभी कार रोड तो चलेंगे। तो भाई कैंपस में हमने 3-4 मिनट रुके हैं, बस एक बार कुछ सामान देना था, वो सामान दे के अब निकल लिए हैं। प्रकाश भाई किस तरफ निकलेंगे? अभी हम सर ग्रासलैंड की तरफ एक राउंड मारेंगे और यहाँ मूवमेंट को चेक करते हैं। अभी देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ किस बात की मूवमेंट है ग्रासलैंड में? यहाँ पे अभी हमारे पास जो वर्तमान में यहाँ पे सर 2 मेल हैं और एक फीमेल। अच्छा। और आज सुबह जो है हमें फीमेल की बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी। अच्छा, जब मॉर्निंग सफारी में। अच्छा जी। जो फीमेल क्रॉस करके आई थी उधर से। अच्छा। हम उसी तरफ को वाटर होल नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं अभी। ओके। आंवले का पेड़ है और उसमें आंवले लगे हुए बहुत सारे।
और बया वीवर के नेस्ट हैं, लेकिन पुराने हैं। ये डिकाला का ग्रासलैंड है भाई, बहुत बड़ा ग्रासलैंड है डिकाला के पास। ग्रास भी काफी बड़ी है अभी तो। रुक, ये देखिए नीचे स्पॉटेड डियर है और ऊपर देखो ये बया वीवर के नेस्ट हैं सर ये सारे। और ये बरसातों में इसको तैयार करती है। इसकी खासियत यह है कि इसमें जो घोंसला तैयार करता है वो मेल करता है। अच्छा जी। और जिस मेल का नेस्ट सबसे अच्छा होता है, फीमेल उसके साथ पेयरिंग करती है। कितने BHK? 2 BHK है सर ये? 2 BHK। हाँ, इसमें क्या है, इसमें असल में देखा जाए तो इसमें जो स्नेक्स को चकमा देने के लिए इसके 2 होल होते हैं। अगर एक होल तो उसके नेस्ट में जाता है और एक होल खाली रहता है। अच्छा, खाली रहता है ताकि रेप्टाइल्स स्नेक वगैरह अंदर ना घुस सके। ना घुस सके। देखिए ना, सब में 2-2 होंगे। और ये सामने हमारी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन आ रही है। और कॉर्बेट में एकमात्र ऐसा रेस्ट हाउस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा अच्छा। वो हमारा केवल डिकाला है और ये कालागढ़ से आ रही है। अच्छा अच्छा, कालागढ़ से आ रही है जी। ये जो रामगंगा रिवर है, इसी पे हमारा ये रिजर्वायर बना हुआ पूरा कालागढ़ में, और उसी पे बिजली बनती है और वहीं से आ रही है सारी। और उसी का सारा बैक वाटर है, आगे अभी जाएंगे हम देखेंगे। अच्छा। सारा बैक वाटर आता है और वो धीरे धीरे जब पानी को रिलीज किया जाता है तो हमारे सारे ग्रासलैंड फिर खुल जाते हैं। फरवरी के बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगा ये? अभी कम होने लग गया सर, अभी जैसे कि होने लग गया। हाँ, पानी कम होने लग गया, ग्रासलैंड खुलने लगे अभी। अब लेकिन यह कि जैसे जैसे पानी और कम हो जाएगा तो पूरा ग्रासलैंड में फिर सर्किट बन जाता है, आपस में सब जुड़ जाता है। ये हमारे सारे तुन के पेड़ हैं। तुन एक इमारती लकड़ी है, इसका साइंटिफिक नेम है तुना सिलियाटा। अच्छा जी। और जब इसकी लकड़ी को काटा जाता है तो इसमें से बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस आती है। को सांबर उड़ूंगी। और दर्शकों, ये रास्ता ये ठंडी सड़क, ये ठंडी सड़क बोलते हैं इसको। और आप फील कर सकते हैं सर, देखिए अभी हमें वहाँ पे गर्मी सी लग रही थी, जहाँ धूप थी, और अभी यहाँ पे देखिए ठंड का एहसास। और यहीं पे थोड़ा बहुत 2-3 डंडे नेट रख के भी आ जाते हैं। हाँ, ठंडी सड़क पे जी, यही जी, एक ऐसी जगह है डिकाला में। जी जी जी। सफारी जोन में सफारी करते करते आप अपने मैसेज पढ़ सकते सफारी हैं। करते करते यहीं ठंडी सड़क पे 3-4 सिग्नल आ जाते हैं। हाँ। अगर किसी को इमरजेंसी कोई बात करनी हो कहीं पे। और जो यहाँ पे सिग्नल आते हैं, अंदर जंगल में कहीं भी सिग्नल के लिए कोई टावर नहीं है। सामने कई विलेजेस हैं, इसके इन फ्रंट जो है हमारी जो पहाड़ियाँ हैं उस पे जो लोग रहते हैं उन्हीं के कुछ सिग्नल जो है वीक सिग्नल यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये मैंने सुना था डिकाला में 2-3 वॉच टावर हैं, वहाँ पे भी अभी जा सकते हैं? नहीं नहीं, वॉच टावर पे एक्चुअली क्या नहीं है ना, इस समय बंद कर दिया गया। उसका कारण ये है सर कि अभी 2 साल पहले हमारे उसमें से एक ड्राइवर गिर पड़े थे। अच्छा अच्छा। तो तब से वो सभी वॉच टावरों को एहतियातन बंद कर दिया गया। उसका कारण ये था कि उसमें जो लकड़ी लगी हुई थी उसमें दीमक लग गई थी। अच्छा अच्छा। तो वो कमजोर हो गए थे। वो कमजोर हो गया था तो वो ड्राइवर खड़े हुए तो उन्होंने सहारा लिया, जैसे वो नीचे गिर गया। हालांकि वो सुरक्षित है, अमन है उनका नाम। वहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं, आगे 3-4 गाड़ी खड़ी हुई हैं, एक गाड़ी वापस आ रही है। ऐसे ही लगे सर, देखते क्या मूवमेंट आगे। आना वहाँ कुछ ना कुछ होगा। वहाँ पे एलिफेंट है, सोन भाई, एलिफेंट की फैमिली है वहाँ पे ग्रासलैंड में, वाटर के पास। ये वो वहाँ पे है एलिफेंट, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं बिल्कुल। और उनके साथ में बच्चा भी है छोटा। ये कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कैमरे। स्पॉटेड डियर है एलिफेंट के साथ में, आगे उनसे। और ये है भाई डिकाला जोन का शानदार जो। गाड़ियों की मत बनाइएगा है सर। नहीं नहीं, उसमें मेल भी है सर, वो एक मेल मूव कर रहा है, देखिए। टस्कर भी है। हाँ, वो रहा ना।
गोल्डन जैकल। बोल भी दो आप। हाँ, ये सामने गोल्डन जैकल है और एक देखिए मिडिल ऑफ द रोड सामने। ये देखिए बाहर को निकलते हुए। दोस्तों हम आ गए हैं सांबर रोड पे और ये हमारे लेफ़्ट एंड राइट जो आप ये ट्रीज़ देख रहे हैं ये सभी हैं आपके जंगल जैस्मिन के। और मार्च अप्रैल में जब इनमें फ्लावरिंग होती है तो ये रोड पूरी तरीके से सुगंधित हो उठती है। इस पुष्प पेड़ का नाम कामिनी भी बोला जाता है इसको और काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस रहती है। और इस रोड के बारे में आपको बताना चाहूँ तो ये रोड हमारी वन वे रोड है, यानी कि जिस तरफ हम जा रहे हैं केवल हम जा सकते हैं। अगर दोबारा हमें इस रोड पे वापस आना हो तो हम इसका सर्किल लेके दोबारा इस तरफ से आएंगे, डिकाला की तरफ से। और ये जो जिस जगह पे अभी हम लोग हैं, जो ग्रासलैंड वाले मेल हैं वो लगभग कभी कभी इस तरफ से उतर के पानी के पास जाके वापस इधर से निकल जाते हैं। और साथ ही ये सांबर रोड जो है जिस टाइग्रस को हम लोग पेड़ वाली बोल देते हैं, चूँकि यहाँ पे टाइगरों का नाम रखना अलाउ तो है नहीं, लेकिन उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको वैसे ही बोल दिया जाता है। तो ये एरिया पेड़ वाली टाइग्रस का है और पेड़ वाली टाइग्रस के पास अभी हमारे 3 कब्ज हैं। और इस समय हम लोग निकले हैं अब सांभर रोड के बाद पार के लिए। ये रोड जाती है हमारे पुल को क्रॉस करते हुए फुलई चौकी के लिए और हम लोग अभी पुल के पास पहुंचेंगे। ये हमारी पार को जाने वाली रोड और ये देखिए इसका सुंदर विहंगम दृश्य जो कि हमारी पूरी शिवालिक रेंज है। ये शिवालिक का पूरा पहाड़ आ जाएगा। चलो चलो। हाँ दोस्तों हम आ गए हैं जो हमारा गठेरों के पास बना हुआ पुल है और ये देखिए पुल के पास ही खड़ी हुई इंतज़ार करती हुई एक जिप्सी और ये हमारा बना हुआ पुल और ये पुल का नज़ारा और ये वुडन ब्रिज हमारा। बहुत साल पुल रहेगा तो हर साल को नया बनाना पड़ता है। तो 15 जून से पहले पुल को हटा खोल देते हैं और उसका जो मटेरियल है वहाँ नॉर्मली कर सकते हैं, अपना छोड़ सकते हैं। और ये जो पुल है ये पुल जो है हमारा हर साल नया बनाया जाता है और क्योंकि इसको नया बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यदि बरसात में इसको छोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि रामगंगा का जो इतना बड़ा एरिया है ये जब फ्लड आता है इसमें तो ये बह जाएगा। तो इसीलिए जब यहाँ सफारी का कार्य पूर्ण हो जाता है 15 जून को तो उसके बाद इसके सारी लकड़ियों को और तख्तों को निकाल कर वहाँ सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। और इस बार ये 14 दिसंबर को ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और इसी तरीके से ये ट्रैक चला जाता है हमारा पार फुलई चौकी के लिए। ये देखिए दोस्तों ये जो हमारा इस बार का पुल बना है बहुत ही सुंदर और बहुत ही कलाकारी के साथ बनाया गया है और बहुत देखिए जैसे एक मतलब उन्होंने अपने जो हाथ की कला थी उसको पूरी तरीके से इस पुल पर उकेर के रख दिया और बहुत सुंदर दृश्य यहाँ का। दोस्तों हम थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। रास्ते में टाइगर्स के पंजे भी लगे हैं और अंदर लेफ्ट साइड में हमारे मंकी बोल रहा है। दोस्तों बार्किंग डियर कम से कम 5 मिनट हो गई है, कंसिस्टेंटली कॉल है और अभी भी बार्किंग डियर की कॉलिंग इस साइड से यहाँ से बार्किंग डियर की कॉलिंग आ रही है। तो दोस्तों 20-25 मिनट हमने इंतज़ार किया लेकिन टाइगर बाहर नहीं आया। अब हमारे को जाना पड़ेगा क्योंकि मामला सारा शांत है। तो अब यहाँ से निकल गए हैं।
अभी कहाँ की तरफ चलेंगे रवि भाई, पार या? अभी हम बाहर चलते हैं पुल होते हुए। हाँ। अभी गाइड साहब कह रहे हैं हम जाएंगे पार। वहाँ पर एक फेमस टाइगर्स है, उसके 4 कप्स हैं और काफ़ी बोल्ड टाइगर है। अगर दिख गई बच्चों के साथ तो शानदार साइटिंग हो जाएगी बिल्कुल। दोस्तों ये है खिननौली गेस्ट हाउस है। यहाँ पे वही रूम बने हुए हैं यहाँ पे, और सचिन तेंदुलकर जो आए थे ना वो यहीं पे रुके थे। जितने भी वीआईपी आते हैं वो सब यहीं पे रुकते हैं। इसको ऑनलाइन बुक नहीं किया जा सकता, सिर्फ वीआईपी के लिए ये खिननौली गेस्ट हाउस। वॉशरूम बना हुआ है, यहाँ पे रुक सकते हैं। और अब हमारा प्लान है सीधा पार जाने का। अगर पार वाली मिल गई तो उसके साथ 4 बच्चे, बहुत ही बोल्ड टाइगर है, बहुत अच्छी साइटिंग देती है वो भी। जो हमारी टाइग्रेस है इसने बच्चों को लगभग जो लगभग 15 महीने से अधिक के हो गए, इनको इसी क्षेत्र में रखा क्योंकि यहाँ पे मेल का मूवमेंट कम रहता है थोड़ा सा, क्योंकि छोटे कप्स को मेल से खतरा होता है। तो ये जो खिननौली वाला क्षेत्र है इसने बच्चों को लगभग इसी एरिया में पाल के बड़ा किया, क्योंकि ह्यूमन का डिस्टर्बेंस रहता है इस एरिया में, तो मेल कम आता है, जिसके कारण अक्सर साइटिंग इसी एरिया में हो जाती है। पार वाली नहीं, पेड़ वाली। हाँ। वैसे तो नाम रखना अलाउ नहीं है, बट उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उसको बोल देते हैं, क्योंकि वो जो गिरे हुए पेड़ होते हैं अक्सर उस पर कभी बैठ जाना या छोटे पेड़ों पे पेड़ पे बैठ जाती है। हाँ, इसलिए पेड़ जो वाली तिरछे पेड़ होते हैं गिरे हुए उन पे बैठ जाती है, उसके कारण उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग बोल देते हैं। इसके पेड़ वाली के कितने बच्चे हैं सर? 3 बच्चे हैं इसमें, 2 मेल हैं 1 फीमेल। अच्छा, कितने बड़े हो गए? ये लगभग अभी 16 महीने के हो गए। 16 महीने के बड़े हो गए। माँ बड़े, बड़े हाँ। ग्रो कर दिए होंगे। माँ से तो अभी छोटे हैं थोड़े से, लेकिन काफ़ी बड़े हो गए, मतलब सिमिलर हो गए हैं। अगले साल अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब एक करीब 2 साल से अधिक हो जाते हैं तो लगभग फुल ग्रोथ हो जाता है। 2.5 से 3 साल तक माँ बच्चों को अपने साथ रखती होगी। हाँ, 2.5 से 3 साल तक, जब तक उनमें हंटिंग स्किल नहीं आते, क्योंकि वो माँ से सीखते रहते हैं कि कैसे हंट किया जाता है, कैसे एम्बुश किया जाता है, तो घात लगाना, शिकार के सारे गुण सीखते हैं अपनी माँ से। हाँ, और कभी कभी ऐसा करती है कि घायल जानवर को उसके नज़दीक छोड़ देती है और वो बच्चे उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये सामने हमारे सांभर डियर, सांभर जो कि एशिया का सबसे बड़ा डियर है और टाइगर का फेवरेट फूड है, और ये आपको अक्सर रिवर बेड पे मिल जाएगा इस तरीके से। और सांभर की एक खासियत जो है, अगर ये काफ़ी सारे होंगे तो आप देख सकते हैं ये हर किसी का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, क्योंकि और ये 2 फाइट करते हुए देखिए, 2 मेल लड़ रहे। ये देखिए, ये और दूसरे ने हार मान लिया। कभी कभी इनकी इन लड़ाइयों का फ़ायदा टाइगर उठा लेता है और ये मारे जाते हैं। टाइगर इसको ज़्यादा पसंद इसलिए करता है क्योंकि अगर इस पर मेहनत की जाए तो उसका लगभग 5 से 6 दिन का खाने की व्यवस्था बन जाती है। और अगर सांभर डियर की हमको अलार्म कॉल मिलती है तो उसके टाइगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ये जब तक उसको नज़दीक से नहीं देखता तब तक अलार्म कॉल नहीं देता। तो जो हम लोग अभी निकल रहे हैं सांभर रोड की तरफ, यह है हमारा मेन रोड। और जिस समय बाघों की गिनती का कार्य शुरू किया जाता है उस समय कोशिश ये करते हैं कि जो कैमरे हैं उनको, जो टाइगर की ट्रेल्स होती हैं, टाइगर के बिहेवियर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो टाइगर उन्हीं रास्तों पर चलना पसंद करता है जिन पे वो चलता आया है, और उसका ये बिहेवियर रहता है कि वो उन्हीं ट्रैक्स को फॉलो करता है जिनमें आया हो। तो कैमरा ट्रैप्स उन्हीं स्थानों पर लगाए जाते हैं जो टाइगर की ट्रेल्स होती है, या मेन रोड पे मेन रोड के किनारे लगाए जाते हैं, जो कि आपको पता है टाइगर का बिहेवियर की, उस जो टाइगर के पेट्स होते हैं
वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट पैडेड होता है, तो वो ट्रैक्स पे चलना ज़्यादा पसंद करता है अगर वो हंटिंग नहीं कर रहा है। हंटिंग करते समय वो एम्बुश करता है तो आपका डेंस में रहेगा या छिपके शिकार करेगा, तो उस समय वो आपका तो उस समय वो अपना ग्रासेस में रहता है। बाकी समय अगर उसको केवल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये जो हमारे जो ट्रैक्स हैं, इन्हीं ट्रैक्स पे वो चलता है। तो इसीलिए हमको पंजे वगैरह जो उसके पग मार्क्स हैं, टाइगर के पग मार्क्स, इसीलिए हमको इस पर ट्रैक्स के ऊपर मिल जाते हैं। जो भी सॉफ्ट मिट्टी होती है उस पर उसका इम्प्रेशन आ जाता है। और बाघों की गणना हर 3 से 4 साल बाद की जाती है। उसका कारण ये रहता है कि जब भी बाघों की गिनती का कार्य करते हैं तो बाघों के जो एडल्ट बड़े बाघ होते हैं केवल उनकी गिनती की जाती है, बाकी जो छोटे कब्ज़ रहते हैं उनको प्लस में रखा जाता है। तो हर 3 साल बाद वो जो प्लस वाले कब्ज़ हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो उनकी गिनती फिर एडल्ट्स में की जाती है। ये देखिए, ये जो साल ट्रीज़ हैं सारे हमारे लेफ़्ट राइट जितने भी हमारे चल रहे हैं, ये सभी साल ट्रीज़ हैं। और साल ट्रीज़ जो हैं इनकी उम्र लगभग 300 साल से अधिक मानी गई है, क्योंकि साल के बारे में कहावत है 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा, और 100 ही साल इसको डिकम्पोज होने में यानी कि सड़ने में लगते हैं। तो ये काफ़ी पुराने वृक्ष हैं। और ये देखिए एक दूसरे के ऊपर जो कि झुके हुए हैं, क्योंकि ये सूरज की रोशनी के लिए बढ़ते रहते हैं। और ये कैनोपीस जो इसके हमारे नेचुरल गेट से बने हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। और आजकल तो ग्रीनरी पूरी है। जब अभी पतझड़ का टाइम आएगा मार्च के बाद, तो उस समय क्या होता है, ये हमारा जितना भी फॉरेस्ट है ये साल डेसिडियस फॉरेस्ट है, साल मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट। पतझड़ी वन जब इसमें पतझड़ आता है तो उस समय ये हमारी जितनी भी नीचे ज़मीन है ये गोल्डन कलर की हो जाती है। सांबर रोड का चक्कर मारने के बाद हम अब निकले हैं कमरपट्टा रोड की तरफ। और ये हमने स्टार्ट किया है इसको राम सिंह के सामने से, जो कि इसका फर्स्ट एंट्रेंस है। और देखते हैं कि हमको यहाँ पे क्या मिलता है। अमूमन ये जो हमारा ट्रैक है इसको 2 टाइगर्स शेयर करती हैं। इसमें कभी कभी जो हमारी रोहिणी पड़ा वाली फीमेल है वो आ जाती है, और जो पेड़ वाली है वो कभी कभी वो भी इधर को दिखती है। तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। और बहुत ही सुंदर ट्रैक है हमारा ये। हालांकि ग्रास कम होने के कारण यहाँ पे डियर्स वगैरह का मूवमेंट कम रहता है, लेकिन टाइगर कभी कभी जब इधर आ जाता है तो बहुत अच्छी साइटिंग मिलती है देखने को। अब देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है पूरा, साल फॉरेस्ट। हाँ, एक गाड़ी आगे जा रही है और ये डस्ट आप देख सकते हैं, एक गाड़ी निकल रही है। और आजकल अभी चूँकि विंटर्स का टाइम है तो इस रोड में हम बेखौफ जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के समय में इस रोड पे एलिफेंट का मूवमेंट बढ़ जाता है। एलिफेंट का मूवमेंट बढ़ने पे थोड़ा सा खतरा ज़्यादा रहता है। तो देखते हैं है यहाँ पे अभी सांबर डियर, वो देखिए रोड पे। हाँ, ये सांबर डियर सामने हमारे जिप्सी के जस्ट आगे से चल रहा है। ना टाइगर नहीं। हाँ, लोग हाँ। कौन सी बनाओ उसको क्या ये देखिए हमारे बिल्कुल फ्रंट में है स्पॉटेड डियर, और काफ़ी सारे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी एक चीज़, इसी के साथ साथ ऊपर पेड़ पर है ब्लैक फेस मंकी यानी कि लंगूर। और लंगूरों का और इन डियर्स का आपस में सहजीविता का संबंध है। सहजीविता का संबंध से अर्थ है
कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होके सुरक्षा का एहसास करते हैं। और ये देखिए ऊपर से वो आधे पत्ते खाते हैं और आधे पत्तों को नीचे गिराते हैं। तो ये जिन पत्तों तक इनकी डियर्स की पहुंच नहीं है उनका भी इनको लाभ मिलता है। और साथ में जो एक सुरक्षा है, यदि सपोज कीजिए ऊपर से इसको टाइगर या लेपर्ड दिखता है लंगूर को, तो ये अलार्म कॉल करने लगता है। उसी के साथ अगर ज़मीन पर डियर्स को कुछ लेपर्ड दिखता है या वो टाइगर दिखता है तो ये उनको बताती हैं। तो भोजन और सुरक्षा दोनों एक साथ इन लोगों को प्राप्त होती है। और वो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँ, टॉप वाली ब्रांच पे बैठा हुआ है। तो भाई मॉर्निंग सफारी का सीन ये है, किसी भी गाड़ी को मॉर्निंग में टाइगर की साइटिंग जिम कॉर्बेट डिकाला जोन में नहीं हुई है। और अभी 1:30 बजने वाला है, 1 मिनट बाकी है और ये शाम की सफारी स्टार्ट हो जाएगी। अब सभी अपनी गाड़ियों में जाते हुए सभी रेडी हैं, बस गेट खुलने का इंतज़ार है। हमारी जो मॉर्निंग सफारी थी दोस्तों वो 11:15 बजे ख़त्म हो गई थी, लेकिन हम यहीं पे रुक गए डिकाला में, क्योंकि गैरल से डिकाला में आने के लिए लगभग 50 मिनट का समय लगता है, वो बचाने के लिए, ताकि हम वो 50 मिनट सफारी में यूज़ कर सकें। तो दोस्तों हमने गेट से एग्ज़िट कर लिया है, धीरे धीरे करके सारी गाड़ियाँ एग्ज़िट हो रही हैं। तो किस तरफ चलेंगे भाई अभी हमें हैं? अभी गाइड साहब बता रहे हैं हम सांबर रोड जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे टाइगर दिखी है एक गाड़ी को और सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लग गई है। यहीं पे टाइगर देखिए, वहाँ पे कई टाइगर है। एक छोटी सी झलक मिली थी। तो हमारे सबके कैमरे, सारे कैमरे रेडी हैं। मैं तो यहाँ लगा रहा हूँ यार गाड़ी, साइड में कर रहा है भाई, ले 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 सीधी कर ले, सीधी कर ले। यहाँ के टाइगर यहाँ के चल के पीछे आराम से ना मारा। वो देखो आ गया टाइगर, आ गया टाइगर, आ गया टाइगर। रोक 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 रोक, आ गया टाइगर। जो पार वाली टाइगर है बिल्कुल सामने चल रही है हमारे, जबरदस्त, सबके दिल धड़कते हुए, सबके चेहरे खिले हुए। इसी की क्लास थी लगातार तीसरी सफारी में। सामने रोड पे टाइगर साइटिंग हो गई है हमारे को। ये कि उसने मार्किंग, सेंट मार्किंग की है। बहुत लंबा इंतजार कर रहा है इसने हमारा। पार वाली है
फाइनली दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डिकाला जोन में देखो टाइगर की साइटिंग हो गई है। और जो हम गैरल चले जाते हैं तो वहाँ से यहाँ तक आने में 50 मिनट हमारे को लगती। और हमने डिकाला ही रुकने का जो फैसला किया था हमारा उचित फैसला था। और इसी के साथ बिल्कुल हमने डिकाला एफआरएच से निकलते 7 मिनट होती, 7 मिनट में ही सांबर रोड पे आने का हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक रहा। और हमारे को टाइगर की बहुत बढ़िया साइटिंग होगी। रवि कैसा लग रहा है भाई? बहुत मज़ा आ गया। फर्स्ट साइटिंग हो चुकी है हमें, बहुत बढ़िया। पार वाले टाइगर्स देख रहे लेकिन कब्ज नहीं थे। अभी पार वाले कहते क्या होता है बच्चों के पास जाए, वहाँ से ग्राउल वगैरह करे, बच्चों को बुलाए। क्यों प्रकाश भाई? हाँ क्या हाँ, कहते हो? हो सकता है अभी यहाँ के बाद ये अभी बच्चों के पास जाए, उधर की ट्राई करेंगे। और हो सकता है हमको मदर के साथ साथ बच्चे भी देख सकते हैं। आई होप मिलना चाहिए सर। बहुत मेहनत की है सर। बहुत मेहनत की है। तीसरी सफारी है। तीसरी सफारी में टाइगर दिखी है। मेन चीज़ हमारा डिसीजन बहुत बढ़िया था जो हमने फुल डे का जी बहुत। गैरल में जाके यही डिकाला में रुके। इसका बहुत बेनिफिट, ये बेनिफिट उसी का है। 7 मिनट में टाइगर दिख गई, देख लो। बिल्कुल 7 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। और फिर हम यहाँ पे टाइगर्स दिखी भाई हमने, वो बिल्कुल अंदर चली गई है। अब वहाँ पे चली गई, हो सकता है ऊपरली तरफ वहाँ से वहाँ निकले। अब आगे से देखेंगे उसको। इसी ग्रासलैंड में है वो, यहाँ पे यहाँ गई है। तो बहुत अच्छी साइटिंग हो गई है भाई, बिल्कुल वहाँ से चल के लंबा चल के गई है रामगंगा रिवर के साथ साथ सांबर रोड पे यहाँ। तो बहुत अच्छी साइटिंग। एक बार फिर डिकाला ने हमारे को निराश नहीं किया। अब कोशिश करेंगे ये अपने बच्चों के पास जाए और बच्चे भी देख सके इसके साथ हम। जी, तो आज की हमारी सफारी का समापन हुआ। अभी बज रहे हैं 5:30 और हम हैं गैरल रेस्ट हाउस में। तो हमारी आज की सफारी के दौरान हमें वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी दिखी और साथ ही टाइगर का बहुत अच्छा शॉट्स मिले हमको, जो कि सांबर रोड में पार वाली जो है रिवर बैंक के किनारे किनारे काफ़ी दूर तक चली। और बहुत अच्छा रहा आज का दिन, वाइल्ड लाइफ के हिसाब से भी और साइटिंग के हिसाब से भी। उसके बाद हमने कोशिश की उसके बच्चों के लिए, तो बच्चे आज हमें नहीं दिख पाए। कल सुबह फिर हम तैयारी करेंगे उसके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मनोज जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।